31 दिसंबर शाम 7:30 बजे। साल के सबसे बड़े जश्न की रात। 24th इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स 31 दिसंबर शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। को पावर्ड बाय कोलगेट। तो कैसा लगा सरप्राइज? पर ये सब अरे चढ़ ना सिमू, कुछ नहीं, ऐसे ही बस गिर गया तो थोड़ी सी चोट आ गई। हाय रब्बा, पर ये सब ये हाल बना। अरे बाबा कुछ भी नहीं हुआ। चल तू ये बता, फोटो मिली? मुझे भाई की फिक्र हो रखी है। वो ना कुछ खाता है ना पीता है, बस अजीब सा चिड़चिड़ा हो रखा है। वो वैसे ही है, ठंड तो कभी रखता नहीं है जिंदगी में, रखे भी कैसे? जीता हुआ केस जो हार रहा है। फोटो खो गई, कौन ले गया होगा? तुझे क्या लगता है कि वो फोटो अगर मिल जाती है तो सारा सच सामने आ जाएगा? ओ जी देखो, उस फोटो से एक बात तो तय है कि शगुन उस एक्सीडेंट की साइड पे थी नहीं। बस पता नहीं वो फोटो किसने चुरा लिया। पता है आपको, रमन भाई को भी इशिता पर शक है। और वो मद्रासन तो अब चोरी भी करने लगी है, एक दिन पूरे घर को ही खा जाएगी वो। तू जीना जला, तू फिक्र ना कर। मैं कोशिश करता हूँ कि उस फोटो की दूसरी कॉपी कहीं से मिल जाए। अरे मैं पैसे बहा दूंगा। सच्ची? पापा जी का फोन है। अब हाँ जी पापा जी। ओ जी बस रास्ते में ही हूँ, घर आ रही हूँ। हाँ जी परम जी, मैंने जाना होगा। चल अपना ख्याल रखना। तुसी भी अपना ख्याल रखना, यूं गिरते पड़ते रहते हो। सिमो भी ना बड़ी भोली है, सोचती भी नहीं है कि जब उस दिन शगुन मॉल में थी और अशोक मेरे साथ ऑफिस में था तो फिर हम सब मिलकर के एक ऐसा गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो ना मैंने किया है, ना अशोक ने किया है, ना शगुन ने किया। किया किसने? और शगुन किसको बचाने की कोशिश कर रही है? क्या हुआ? आदि के बाइक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया मुझसे। मयूर बिहार के जंक्शन पर कोई एजेंसी लेडी थी। शगुन इल्जाम खुद पर ले रही है और रमन उसकी मदद कर रहा है। एक्सीडेंट आदि ने किया है। और ये बात अगर इशिता जी को पता चल गई तो? मुझे समन क्यों भेजे? मैडम, मिसेस माधवी अय्यर का जो एक्सीडेंट केस है वो जेजेपी में ट्रांसफर हुआ है। अब वो जुवेनाइल केस बनेगा। जुवेनाइल कोर्ट? क्राइम बच्चे से हुआ है, अक्यूज्ड वही होगा। क्या बकवास कर रहे हो? एक छोटे से बच्चे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? वो कोई अक्यूज नहीं है। देखिए जो भी कुछ होगा वो मैजिस्ट्रेट के सामने सब तय हो जाएगा। बस आपको बुलाया है, प्लीज आप बच्चे को बुलाओ। मॉम! आदि बेटा तुम ऊपर जाओ। एक मिनट बेटा। बेटा आपका नाम आदि है? आपको हमारे साथ चलना होगा। मम्मी क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? देखो घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, बस मैजिस्ट्रेट साहब के सामने चलना है। मम्मी लोग मुझे अरेस्ट करने आए। मॉम! बेटा कुछ नहीं होता, जज होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, बस उनके सामने चलना है। देखो जिद मत करो प्लीज। मम्मी देखिए ना, मम्मी क्या कह रहे हैं। मम्मी ने कही है ना मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। डेफिनेटली उसे शीता ने किया होगा। देखिए आप इसे नहीं ले जा सकते। इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मम्मी नहीं जाऊँ, मम्मी कहीं नहीं जाऊँ। मम रोकिए ना। मम ले चलो इसे। देखिए आप मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते। You can't do this. You can't do this. Please. देखिए मैडम, अगर आपको आना है तो अपनी गाड़ी से आइए, हम इसे अपने साथ लेके जा रहे हैं। बच्चे को इन्फ्लुएंस नहीं करना है। करकरडोमा जुवेनाइल कोर्ट अगर आपको आना है तो वहीं आइए, प्लीज चलो। आदि बेटा कुछ बोलना मत। Don't say anything.
कहाँ लेकर आए? किसने किया उसके खिलाफ कंप्लेंट? वो एक बच्चा है, माइनर है, आप उसे घर से उठाकर यहाँ नहीं ला सकते हो। मैडम प्लीज आप बात को इतना मत बढ़ाइए, आप बाहर वेट कर लीजिए, हम आपको बाद में बुला लेंगे। देखिए, एक पेरेंट का होना उसके साथ बहुत जरूरी है। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं उसकी माँ हूँ, आप पेरेंट के बिना उससे कोई बात नहीं कर सकते। कर सकते हैं। मैं कब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक गॉड तुम यहाँ। देखा देखा क्या किया उस इशिता ने। मैंने कहा था ना, वो कभी समझ नहीं पाएगी। उसी ने आकर यहाँ पर ये सारी कहानियां बनाई। इशिता ने कंप्लेन नहीं की है। जज साहब को सारी सच्चाई मैंने बताई। ये तुम क्या कह रहे हो? अपने ही बेटे के खिलाफ तुमने कंप्लेन की है? अब ये क्या नाटक कर रहे हो? सच तो ये है कि तुम हमेशा से हमें सजा दिलाना चाहते थे। उस इशिता की बातों में आकर ना इतने कमजोर हो गए तुम इशिता के प्यार में। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे प्यार को अपने बेटे के लिए? I love him! अभी भी करता हूं प्यार। अपने बच्चे से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि उसकी गलतियों को बढ़ावा दो। अपने आप को माँ बोलती हो, उसे अपना बेटा बोलती हो ना, तो माँ होने का फर्ज निभाओ। शायद तुम अपना फर्ज भूल गई हो, लेकिन मैं अपने बाप होने का फर्ज निभाऊंगा। बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज नहीं करते माँ बाप, उन्हें सुधारते हैं। क्योंकि अगर गलतियों को माफ किया ना, तो यही छोटी छोटी गलतियां आगे बढ़ के गुनाह बन जाती हैं। And I will not let that happen. I will not let my son be a criminal. आदि ने जो किया है, he has to realize, किसी की जान जा सकती थी उसकी लापरवाही से। इसलिए मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और इस बार तुम मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने बेटे की जिंदगी तुम्हारे साथ रहते हुए बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्लीज बंद करो ये बकवास। तुम ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। तुम आदि को यूज कर रहे हो मुझसे बदला लेने के लिए। ये यूज नहीं आदि। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हो सकूं। एक बच्चे को ढाल बनाकर मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता जैसे तुम करती हो। मिस्टर बल्ला, ये कोई जगह नहीं है आपके लड़ाई झगड़े के लिए। बस भी कीजिए। मैंने आदित्य को कुछ सवाल करने के लिए समन्स भेजे थे, आपका झगड़ा सुलझाने के लिए नहीं। मिसेस कॉल, आपके क्लाइंट्स को प्लीज बाहर ले जाइए। यस सर। रमन प्लीज चलो यहाँ से, यहाँ तमाशा करने का कोई फायदा नहीं। थैंक यू। आदि, आदि, मैं जा रही हूँ। मैंने बच्चे का बयान ले लिया है, मैं अपना फैसला कल सुनाऊंगा। आदित्य एक माइनर है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इन्हें चिल्ड्रंस रिमांड होम में रखा जाएगा। आप लोग घर जाइए और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। वार्डन, आप आदित्य को लेके जाइए। जज साहब, ये सब कुछ मेरे ही एक्सीडेंट से रिलेटेड है। माय मिसेस माधवी अय्यर, रमन की मदर इन लॉ। आदि हमारे घर का बच्चा है। मुझे मालूम नहीं था आदि ने एक्सीडेंट किया है। अब मालूम हो गया है तो मैं केस वापस लेना चाहती हूँ। हमारे जस्टिस सिस्टम की पकड़ में अक्सर बेघर बच्चे ही आते हैं। आज पहली बार इतने बड़े परिवार का बच्चा यहाँ पे आया हुआ। आपकी फैमिली ने हिम्मत की है अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने की। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चे की गलतियों पे पर्दा डाल देते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार मुझे इस केस को हर नजरिए से देखना होगा। सजा नहीं, इलाज ढूंढना होगा। आज रात आदित्य को रिमांड होम में ही बितानी पड़ेगी। मॉम स्टॉप दैट। मॉम, कितने लेकर जा रहे हैं मेरे बच्चे को? पापा, आप इन सबको लेकर घर चलिए, मैं यहीं रुकता हूँ। रमन, कैसे बाप हो तुम? अपने ही बेटे के दुश्मन बन बैठे।
जो होगा कल होगा, और मैंने जो किया है ना आदि के भलाई के लिए किया है, तो तमाशा मत करो यहाँ पर। Oh, just shut up! मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगी। मैं तुम्हें आदि को मुझसे अलग नहीं करने दूंगी। लड़ूंगी मैं। I'm gonna fight! लड़ूंगी मैं रमन, लड़ूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।